नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 फरवरी माता अशोक सुंदरी शुक्रवार वाला उपाय। 7 गुलाब की पंखुड़ियां माता अशोक सुंदरी को यहाँ पर चढ़ा दें, सारे कष्ट होंगे दूर। नया उपाय है, जरूर करिएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 7 फरवरी को माता अशोक सुंदरी का दिन है। मैंने आपको बताया है, जब भी हफ्ते में कोई विशेष शुक्रवार का दिन होता है, जैसे कि गुप्त नवरात्रि, दशमी तिथि और इस दिन शुक्रवार, इसका मतलब है कि किसको समर्पित होता है? माता अशोक सुंदरी को। आप सभी लोगों को अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए सुबह से लेकर रात तक टाइम में कभी भी शुक्रवार के दिन गुलाब की 7 पंखुड़ी से छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। माँ अशोक सुंदरी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना? अलग तरीके से समझाऊंगी। बिल्कुल नया उपाय है, तो समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, इस उपाय के हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने, कौन कौन सी? तो आप सभी को लेना है पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता रखा है कि पीला चंदन किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह नॉर्मल पीला चंदन हो, अष्टगंध के रूप में हो सकता है, जैसे भी हो, या फिर गोपी चंद, जो आपको मिल जाए, पीला चंदन लेना चाहिए। ठीक है ना? और जो भी चंदन लोगे वह कैसा लोगे, गीला कर लेना है। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर हो गई। दूसरी, हम सभी को लेना होगा गुलाब जल। देखो, गुलाब का फूल लेना ही है, साथ ही साथ गुलाब जल आप सभी के घरों में जितने भी लेडीज होंगी, महिलाएं होंगी, बहनें होंगी, कॉस्मेटिक यूज करती हैं, तो गुलाब जल तो रखी होंगी, तो गुलाब जल को इस्तेमाल करिएगा। अब 2 चीज तो हो गई, एक चीज हम और लेंगे, वह होगा गुलाब की फूल। लेकिन पूरे फूल हमें लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कितना गुलाब की? मात्र 7 पंखुड़ी को लेनी है। जब आप लेते हैं तो बहुत खोज रहे हैं बट नहीं मिल पा रहा, तो गुलाब का फूल तो आप कोशिश करना कोई सा भी फूल ले लो, लेकिन पहले खोज लें, क्योंकि इस उपाय का नियम सही यही कहता है कि हमें गुलाब के फूल से उपाय करना है, यानी कि गुलाब की 7 पंखुड़ी से उपाय करना है। ठीक है ना? अब इन सभी चीजों को लेकर पहुंच जाओ कहाँ पर? सीधा महादेव के शिवलिंग के पास। मैंने आपको बताया है, यह दिन किसका है? माता अशोक सुंदरी का। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन का लेप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर खूब अच्छे से करना है। देखिए, मैंने कर दिया है, आप भी ऐसे ही करना। लेप करने के बाद में आपके पास में गुलाब जल है, होगा ही। आप लोगों को 2-4 10 बूंद गुलाब जल इसी पीले चंदन के ऊपर रख करके और फिर उसका लेप करेंगे। अब जब गुलाब जल का लेप करोगे तो आपकी मनोकामना है, जो विशेष है, जो आपके जीवन के कष्ट हैं, वह आप कैसे कहेंगे? भगवान भोले शंकर से नहीं कहना है, हमें किससे कहना है? माता अशोक सुंदरी से। अब जब आप कोई भी बात माता अशोक सुंदरी से कहते हैं, तो माता अशोक सुंदरी आपकी इस बात को सीधा महादेव से जाकर कहेंगी, और उसके बाद में महादेव ऐसे ही नहीं हो सकते, वह अपनी छोटी पुत्री, प्रिय पुत्री माँ अशोक सुंदरी की बात को मान करके या फिर इग्नोर कर सकते नहीं है। तो आप सभी लोगों को उनके स्थान पर ऐसे लेप करना है। अब लेप करने के बाद में मैंने आप लोगों को गुलाब की 7 पंखुड़ी बताई थी, उन्हें आपको एक एक करके यही आपको समर्पित कर देना है। मेरी बात समझ में आ गई? अब कहेंगे क्या जल नहीं चढ़ाना है? तो आपको यह उपाय करने के बाद जल नहीं चढ़ाना है। जब यह उपाय करने के लिए स्टार्ट करोगे, सबसे पहले पहुंचते ही 1 लोटा जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने विधि विधान के साथ कर लिया, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है ना? करिएगा जरूर। तो आप सभी लोगों ने यह पर पहले उपाय की बात को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो मात्र आपको कर देनी है 2 चीजों के साथ। अब बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। जैसे कि कोई इंसान घर का है जिसको रोग बीमार बहुत ज्यादा है, वह इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चला रहा है, दवा खा खा कर डॉक्टर को कोई भी उनका इलाज से नहीं पता चल रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे,
क्या करना है, एक तांबे का लोटा ले लो, नॉर्मल सा तांबे का लोटा ले लो। आपको जल भर लेना है। क्या करोगे, जल भरोगे, जल के अंदर आपको डालना होगा काले तिल। क्या डालोगे, काले तिल। अब यह बात आती है कि हमें काले तिल गिनना है, तो इसका जवाब नहीं, काले तिल आपको गिनना आवश्यक नहीं है। बस एक चुटकी काला तिल डाल देना है। फिर आप इस कलश को उठाना है और कहाँ पर जाना है, शुक्रवार का दिन जो होता है, शमी के पेड़ के नीचे जाना है, उपाय करना है, वहां पर ले जाकर जाइएगा। एक नाम यहाँ पर आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपको याद आ जाए। आपको महादेव का अवधेश्वर रूप ध्यान रखना है, इसलिए कौन से नाम से हमें उपाय करने हैं, अवधूत शिव महादेव के कौन से नाम से, अवधूत शिव महादेव के नाम से। तो जब आपके पास में के लोटे में जल अवधेश्वर महादेव के नाम से शमी के जड़ में आप समर्पित कर दोगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब यह उपाय शमी के पेड़ की जड़ कर रहे हैं, तो उपाय करने से पहले एक घी का दिया गोल बत्ती का शमी के पेड़ के नीचे जला देना है। और क्या करना है होता है, गोल बत्ती का दिया लगा देना है। एंड देन लास्ट में आपको एक लोटा जल किसके नाम से, अधेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देंगे। जो भी व्यक्ति या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी घर में आती है या फिर आने वाली होती है, उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाता है। करिएगा जरूर, भूलना बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही छोटा सा उपाय है था। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को किसके लिए करना है, लाल चंदन से करना होगा। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आप सभी को अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अचानक से आप वीडियो को नहीं देखने लगे हैं, तो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, होने वाले हैं कौन सा दिन, शुक्रवार का दिन तो आपको बता रखा है। शुक्रवार का दिन किसका होता है, माँ लक्ष्मी का होता है। अरे होता ही है। अब आपको यह उपाय किसके लिए करना है, पैसों के लिए करना है, यानी कि घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, तो आप इस उपाय को निश्चित तौर पर कर लेना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि महादेव को अगर कोई भी चंदन बहुत प्रिय है, तो वह कौन सा है, लाल चंदन। और यह भी मैं बता चुकी हूँ, हमें कोई भी चंदन सूखा नहीं लेना है। आपको क्या करना है, ऐसे चंदन लीजिएगा और छोटी सी कटोरी में जल के उसको अच्छे से गीला कर लेना है। ठीक है ना। गीला करने के बाद में आपको जरूरत पड़ने वाली है 3 बेलपत्र की। कितने, बेलपत्र की। और यही मंत्र आपको ध्यान होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको, कोई भी उपाय बताऊंगी, आपको लगता ही नहीं है कोई उपाय नया है, क्योंकि नया उपाय जब गुरुजी बताते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक मंत्र बताती हूँ, वह मंत्र शायद मैं आपको बता चुकी हूँ, याद होगा। क्या नाम बोलना है, ओम श्री नमः। फिर से बोल रही हूँ, क्या बोलेंगे, ओम श्री नमः। यही मंत्र होता है माँ लक्ष्मी का प्रिय। तो आप सभी को क्या करना है, जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पर लगाओगे। बेलपत्र पे तीनों बेलपत्र पे ओम श्री नमः का स्मरण करते हुए लाल चंदन लगा देने हैं। बड़े वाले पत्ते पर गोल गोल वाला देना है, लेकिन जो नीचे की 2 छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उस पर एक एक छोटी छोटी बिंदी ऐसे ऐसे करके लगाइएगा। और जब बिंदी लगाओगे तो ध्यान होगा, यह बिंदी लगेगी सिद्धि के नाम से और यह बिंदी लगेगी रिद्धि के नाम से। बात समझ में आ गई क्या। फिर आपको इस बेलपत्र को उठाना है, तांबे के लोटे को जल भर देना है और पहुंच जाना है सीधा महादेव के पास में। ठीक है ना। सबसे पहले काम करते ही पहुंचना है, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। पहला काम जल ही चढ़ा देना। 2, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, जो आपके पास में 3 बेलपत्र हैं, एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ठीक है ना, दूसरी बेलपत्र माता के हस्त पे, तीसरी बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर करके और अपने घर में धन संपदा की प्रार्थना महादेव से कर लेनी है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन है, उस उपाय का जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ज्यादा स्पेशल उपाय की आप सभी को करना है काले तिल से। यह स्पेशली होगा क्रोध के लिए। अगर आपके घर में लोग गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो उनके गुस्से को कैसे शांत कर सकते हो, उनके क्रोध को कैसे शांत कर सकते हो, इसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता होगी। दशमी तिथि का यह उपाय है,
तो 31 काले तिल लेने हैं, साथ ही साथ 31 बेलपत्र भी लेने हैं। कहोगे कि हमें एक बेलपत्र नहीं मिलता, आप 31 बता रहे हैं, तो अल्टरनेट आपको बता दें। इसका अल्टरनेट चावल का दाना। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर 31 चावल के दाने लेने हैं। अब आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल को भर करके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। और आपको सबसे पहले काम करना है, जो आपके पास में बेलपत्र है उस बेलपत्र को भगवान भोले शंकर के ऊपर समर्पित करोगे। फिर काले तिल रखोगे, फिर बेलपत्र, काले तिल, फिर बेलपत्र के इसी तरीके से अल्टरनेट आपको समर्पित करने हैं। पहले बेलपत्र, फिर काले तिल, फिर बेलपत्र, काले तिल, इस तरीके से आपको समर्पित करने हैं। और अगर आपके पास बेलपत्र के स्थान पर चावल के दाने लिए हैं तो पहले चावल का दाना, फिर काले तिल, फिर चावल का दाना, फिर काले तिल। काले तिल इस प्रकार से आपको रखने हैं। 31 बेलपत्र, 31 काले तिल को श्रमेश्वर महादेव के नाम से, फिर से बोल रही हूँ, कौन से नाम से? श्रमेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को इस उपाय को करके 1 लोटा जल चढ़ा दें। जो भी व्यक्ति घर में क्रोध करता है, महादेव से विनती करना, प्रार्थना करना, और आप घर पर जा सकते हैं, ठीक है ना, करके देखिएगा। इस उपाय को आपके घर के कभी भी कोई भी इंसान कर सकता है, उसको क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, पूरा फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। मैंने आप सभी को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नीचे कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुते, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी।